अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाकया की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मशहूर टिकटॉकर समिया हिजाब और हसन जाहिद के केस की। इस केस ने चंद दिनों में ही लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स हासिल कर लिए हैं और अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि अदालत तक पहुंच चुका है। तो आखिर हुआ क्या, आइए कहानी शुरू से समझते हैं। कुछ दिन पहले समिया हिजाब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस्लामाबाद में उनके घर पर हमला हुआ है और उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई है। और सबसे हैरत की बात, इसमें शामिल कोई और नहीं बल्कि हसन जाहिद खुद था। अगर उसको सिर्फ मेरा मोबाइल चाहिए था तो वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद ना भी होता, वो निकाल लेता ना वहाँ से गाड़ी। ठीक है। वहाँ पे खड़ा उसको वो आया ही मुझे किडनैप कर लेता। लेकिन हसन और समिया अजनबी नहीं थे, ना ही उनका रिश्ता नया था। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और तकरीबन 6 महीने तक दोनों का रिलेशनशिप रहा। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं दोनों पार्टीज के क्लिप्स आपके सामने रखूंगा। इसके बाद फैसला आपका है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। समिया का कहना है कि बात मंगनी तक भी पहुंच गई थी, मगर फिर मामला तब खराब हुए जब हसन का अब्यूजिव बिहेवियर सामने आना शुरू हुआ। यहाँ से कहानी एक डार्क मोड़ ले लेती है। शादी के मसले पर जब समिया ने वक्त मांगा तो हसन ने उनकी अम्मी और फैमिली के सामने धमकी दी, अगर शादी नहीं हुई तो टांगे तोड़ दूंगा। धमकियां सिर्फ यही नहीं रुकी, बात एसिड अटैक और कत्ल तक पहुंची। और फिर बदला लेने के लिए हसन ने समिया की पर्सनल वीडियोस वायरल करना शुरू कर दी। सोचिए, रिलेशनशिप खुद समिया ने भी एक्सेप्ट किया है, मगर किडनैपिंग, धमकियां और प्राइवेट वीडियोस लीक करना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 2 FIR दर्ज हो जाने के बाद भी धमकियां चलती रही। बात यहाँ तक आ गई कि समिया के लिए शादी का इनकार करना जान बचाने का फैसला बन गया। तो शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी हाँ, मैंने एक बार हाँ कर दी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। उसने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी एक अब्यूजिव शोहर के साथ नहीं गुजार सकती। और इस फैसले के पीछे सिर्फ हसन के साथ मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि उसका पुराना ट्रॉमा भी था। समिया ने बचपन एक ऐसे माहौल में गुजारा जहाँ उनके वालिद जालिम थे और उनकी अम्मी पर तशद्दुद करते थे। इसी वजह से उसने ये फैसला कर लिया कि वो न किसी ऐसे शोहर का इंतखाब करेगी। और ये भी कहना जरूरी है कि जब लड़कियां ऐसे केसेस में चुप रहती है तो उनका अंजाम सना यूसुफ जैसा भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि उसका कत्ल हो सकता है। इसी डर और सोच के साथ समिया ने आवाज उठाई। अब उसकी डिमांड है कि हसन को ऐसी इबरतनाक सजा मिले जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए मिसाल बन सके। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है, क्योंकि हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। समिया ने जो कुछ भी कहा उसका जवाब हसन की तरफ से भी सामने आया। हसन रिलेशनशिप से डिनाई नहीं करता बल्कि वो ये पॉइंट उठाता है कि अगर सब कुछ जबरदस्ती था तो इतना अरसा चल कैसे सकता था। उसके सपोर्टर्स का मानना है कि समिया ने मीडिया और आवाम की सिंपैथी लेने के लिए उसे अब्यूजिव बॉयफ्रेंड बनाकर दिखाया है। और फिर बात से पर्सनल लड़ाई तक नहीं रही बल्कि उसके कैरेक्टर तक आ गई। ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेशन जैसी बातें भी सामने लाई गई। और ये भी एक पॉइंट है जो हसन के सपोर्टर्स उठाते हैं कि अगर समिया असल में विक्टिम है तो सबूत कहाँ है। सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर देने से और रोने धोने से क्या वो सही साबित हो जाएगी। उनके मुताबिक जब रिश्ता ठीक था तब तोहफे, तवायब, प्रपोजल और क्लोजनेस एक्सेप्ट की गई। तो जैसे ही मामला बिगड़े तो ब्लेम सिर्फ एक को किया गया। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, एक तरफ विक्टिम बनने का दावा है और दूसरी तरफ मैनिपुलेशन और पब्लिसिटी स्टंट का इल्जाम है। कहानी सिर्फ एक रुख से नहीं देखी जा सकती। असल सच अदालत का फैसला तय करेगा। लेकिन जो चीज अभी क्लियर है वो ये कि दोनों तरफ से गलतियां है। अगर समिया सही कह रही है तो हसन का रवैया कानूनन और इहलाकन दोनों तरह से अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हसन का नुक्ता नजर सही साबित हुआ तो इसका मतलब है कि समिया ने एक सेंसिटिव इशू को मिसयूज करके अवाम का भरोसा तोड़ा है। दोनों सूरतों में नुकसान सोसाइटी का है और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी का है। अब फैसला कोर्ट करेगी। तब तक आपका क्या ख्याल है? असल विक्टिम कौन है, समिया या हसन, या फिर दोनों? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।